1930 से रूस वालों ने अपने बच्चों को ये सिखाया कि ना ही आत्मा होती है और ना ही परमात्मा होता है। पूरे 25 वर्ष लगे ये बात समझाने में, तब जाकर उनकी पीढ़ी इस बात को समझी और आज रूस नास्तिक देश है और साथ में विकसित देश है। आज यदि भारत के लोगों को कोई आत्मा, परमात्मा, चमत्कार, भूत प्रेत के अस्तित्व के बारे में कोई कह रहा हो तो जल्दी से उनके दिमाग में उतरने लगता है। लेकिन इसके विपरीत कोई कुछ कह रहा है तो उल्टा उसे पागल करार कर दिया जाता है। इस मुल्क ने भक्ति मार्ग, आत्मा और मोक्ष पर सबसे ज्यादा साहित्य रचा है। सबसे ज्यादा गुरु, शिष्य, बाबा, योगी, सन्यासी, भक्त और भगवान पैदा किए। अगर ये सारे लोग 5% भी सफल रहते तो भारत सबसे अमीर, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज का धनी होता। क्योंकि भक्ति के जो फायदे गिनाए जाते हैं उसके अनुसार आदमी सृजनात्मक, करुणावान, तटस्थ और सदाचारी बन जाता है। अब भारतीय समाज और इसके निराशाजनक इतिहास व वर्तमान को गौर से देखिए। इसकी गरीबी, आपसी भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड, भाग्यवाद और गंदगी देखकर आपको लगता है पिछले 2200 सालों में इसके अध्यात्म ने इसे कुछ भी क्रिएटिव करने दिया है। पिछले 2200 साल से ये मुल्क किसी न किसी अर्थ में किसी न किसी बाहरी कौम का गुलाम रहा है। मुट्ठी भर आक्रमणकारियों ने करोड़ों के इस देश को कैसे गुलाम बनाया, ये एक चमत्कार है। ऐसे हजारों अध्याय इस देश में छुपे हैं। इसीलिए इस मुल्क ने अपना वास्तविक इतिहास कभी नहीं लिखा, बल्कि वो लिखा जिससे मूर्खताओं के सबूत मिटते रहे। गौरवशाली इतिहास की कल्पनाओं को गढ़कर गर्व करते हैं, पर वो लुटा क्यों, उसकी जिम्मेदारी कभी नहीं लेते। ये सब देखकर दोबारा सोचिए, भारत के परलोकवादी अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा और भक्ति ने इस देश के लोगों को क्या दिया है। इन्होंने अलग किस्म के आविष्कार किए। ऊपर वाला खुश कैसे होता है? ऊपर वाला नाराज क्यों होता है? स्वर्ग में कैसे जाएं? नरक से कैसे बचें? स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा? नरक में क्या क्या सजा है? हलाल क्या है, हराम क्या है? बुरे ग्रहों को कैसे टालें? मुरादें कैसे पूरी होती है? पाप कैसे धुलते हैं? पितरों की तृप्त कैसे करें? ऊपर वाला किस्मत लिखता है, वो सब देखता है। वो हमारे पाप पुण्य का हिसाब लिखता है। जीवन मरण उसके हाथ में है। उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता। ऊपर वाला खाने को देता है। वो तारीफ का भूखा है। वो पैसे लेकर काम करता है। मंत्रों द्वारा संकट निवारण, हजारों किस्म के शुभ अशुभ, हजारों किस्म के शगुन अपशगुन, धागे ताबीज, भूत प्रेत, पुनर्जन्म, टोने टोटके, राहु केतु, शनि ग्रह, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, पंचक, मोक्ष, हस्तरेखा, मस्तक रेखा, वशीकरण, जन्म कुंडली, काला जादू, तंत्र मंत्र यंत्र, झाड़ फूंक वगैरह वगैरह। इस किस्म के इनके हजारों आविष्कार हैं। अब यूरोप को देखिए, वहां धर्म की, परमात्मा की और अध्यात्म की बकवास को नकारते हुए 400 साल पहले व्यवस्थित ढंग से विज्ञान और तर्क पैदा हुआ। आज जो तकनीक और सुविधाएं हैं वो उसी की उपज है। और मजे की बात यह है कि धर्म और सदाचार की बकवास किए बिना औसत आबादी में आपस में कहीं ज्यादा मित्रता, समानता और खुलापन आया है। ट्रेन, होटल, थिएटर में सब बराबर होते हैं, साथ में खाते पीते हैं। पहली बार सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और मनचाहा रोजगार नसीब हुआ है। भारतीय मॉडल पर न तो कोई स्कूल खड़ा है, न कॉलेज, न कोई फैक्ट्री, न कोई तकनीक, न कोई राजनीतिक व्यवस्था। विज्ञान, समाजशास्त्र, तकनीक, मेडिसिन, लोकतंत्र इत्यादि सब कुछ विश्व के उन नास्तिकों ने विकसित किया है जिन्हें हमारे बाबा लोग रात दिन गाली देते रहते हैं। हमने विज्ञान को इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी? इसका जवाब ये है कि माता पिता द्वारा बचपन से थोपे जाने वाले हमारे मन पर आस्तिक संस्कार, स्कूल हो या घर हो, हर तरफ दैवीय शक्ति को बचपन से हमारे बच्चे के मन में बिठा दिया जाता है। आस्था के नाम पर बचपन से ही वैज्ञानिक चेतना को दफन कर दिया जाता है। ऐसे संस्कारों में हम पलते हैं, बड़े होते हैं और हमारे अंतर्मन में यह बैठ जाता है कि भगवान का अस्तित्व है, शैतान भी है। उसे नकारने के लिए मन तैयार नहीं हो पाता। इसलिए अपने उन लोगों के सामने कितना भी माथा पीटे तो भी वे यही कहेंगे कि कुछ तो है। आज भी टीवी सीरियल में अंधविश्वास, काल्पनिक बातों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाया जाता। हमें बचपन से कैसे तैयार किया जाता है ये जानना बेहद जरूरी है। बचपन में माँ कहती है उधर मत जाना, भो आ जाएगा। बचपन में माँ बताती है भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोल, भगवान मुझे पास कर दो। टीवी पर कार्टून में चमत्कार, जादू जैसी अवैज्ञानिक बातें दिखाकर बच्चों का मनोरंजन किया जाता है। लेकिन चमत्कार और जादू का बच्चों के अंतर्मन में गहराई तक असर होता है और बड़े होने के बाद भी इंसान के मन में चमत्कार और जादू के लिए आकर्षण कायम रहता है। स्कूल में जो विज्ञान सिखाया जाता है उसका संबंध रोजमर्रा की जिंदगी से न जोड़ना।
लॉ ऑफ मोनोपोली मतलब 99% समाज के लोग इसी राह पर चल रहे हैं तो जरूर वे सही ही होंगे, हमने उनका अनुकरण करना चाहिए ये समझ। इंसानी जीवन भाव भावनाओं की ओर उलझा होने के कारण उसमें असीम सुख और दुख की विस्मयकारक शौकीन मिलावट है, जो बातें उसे हिलाकर रख देती है और उसका चमत्कारों पर यकीन पक्का होता जाता है। हमने ये किया इसलिए ऐसा हुआ और हमने ऐसा नहीं किया इसलिए हमारे साथ वैसा कुछ हुआ है। ऐसी कुछ योगायोग की घटनाओं को इंसान नियम समझकर जीवन भर उसका बोझ उठाता रहता है। लॉ ऑफ रिपीटेड ऑडियो विजुअल इफेक्ट इस तत्व के अनुसार समाज में मीडिया, माउथ पब्लिसिटी, सामाजिक उत्सव इत्यादि माध्यम से जो इंसान को बार बार दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, उस पर इंसान आसानी से यकीन कर लेता है। डर और लोभ, ये दो नैसर्गिक भावनाएं हर इंसान के भीतर बड़े तौर पर होती है, लेकिन जिस दिन ये भावनाएं इंसान के जीवन पर प्रभुत्व प्रस्थापित करती है तब वह मानसिक गुलामी में फंसता जाता है और अंत में सभी में महत्वपूर्ण बात चमत्कार होता है। ऐसा 100 बार आग्रह से बताने वाले सभी धर्म के ग्रंथ इस बात की वजह है। इसलिए धर्म ग्रंथ में बताई गई अतिरंजित बातें कैसे गलत है, ये वक्त रहते ही बच्चों को समझाने की कोशिश करे। जो इंसान भूत प्रेत के कारण रात के अंधेरे में अकेले सोने चलने से डरता है, समझ लेना वो सबसे ज्यादा अंधविश्वासी है। उसका मन मानता है कि भूत है और यह धारणा ये साबित करती है कि भूत पहले है। भूत है तो ईश्वर है। उसका अंधविश्वासी होना एक प्रकार के डर से है। इसमें धार्मिक प्राणियों की कमी नहीं है, जो साइंस की हर चीज इस्तेमाल करते हैं और साइंस के विरुद्ध ही बोलते हैं। साइंस की भावनाएं आहत नहीं होती क्योंकि उसका प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ता। सत्य का कैसा प्रचार वो तो स्वतः ही स्वीकार हो जाएगा, लेकिन झूठ को प्रचार की आवश्यकता होती है। जिन आविष्कारों ने हमारे जीवन और दुनिया को बेहतर बनाया है, वे सब आविष्कार उन्होंने किए जिन्होंने धार्मिक कर्मकांडों में समय बर्बाद नहीं किया। आज कोई भी धार्मिक प्राणी साइंस से संबंधित चीजों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन ये साइंसदानों का एहसान नहीं मानते, ये उस काल्पनिक शक्ति का एहसान मानते हैं जिसने मानव के विकास में बाधा डाली है, जिसने मानवता को टुकड़ों में बांटा है। साइंसदान अक्सर नास्तिक होते हैं, लेकिन धार्मिक प्राणी कहेंगे साइंसदानों को अक्ल तो हमारे गॉड ने ही दी है, लेकिन ऐसे मूर्ख इतना नहीं सोचते कि उनके गॉड ने सारी अक्ल नास्तिकों को क्यों दे दी, धार्मिक प्राणियों को इतना मंदबुद्धि क्यों बनाया। पिछले 150 साल में जिन आविष्कारों ने दुनिया बदल दी, वे ज्यादातर नास्तिकों ने किए या उन आस्तिकों ने किए जो पूजा पाठ इबादत नहीं करते थे। अंधविश्वास और कट्टरता से भरे किसी भी धर्म वालों ने ऐसा कोई आविष्कार नहीं किया जिससे दुनिया का कुछ भला होता है। हाँ, ये जरूर है कि ये अपनी किताबों में विज्ञान जरूर खोजते रहते हैं, लेकिन अगली खोज क्या होगी यह नहीं बताएंगे जब तक अगली खोज सफल न हो जाए। उसके बाद कहेंगे ये तो हमारी किताब में पहले से ही मौजूद थी। इंसान को उसके विकसित दिमाग ने ही इंसान बनाया है, नहीं तो वो चिंपैंजी की नस्ल का एक जीव ही है। जो इंसान अपना दिमाग प्रयोग नहीं करते, वे इंसान जैसे दिखने वाले जीव होते हैं, पूर्ण इंसान नहीं होते। अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल कीजिए। अंदर जो अंधविश्वासों का कचरा भरा है, मान्यताओं को साइड कीजिए, पूर्वाग्रहों को जला दीजिए, अंधेरा मिट जाएगा, आपके अंदर रोशनी हो जाएगी। आस्था से नहीं विज्ञान से देश आगे बढ़ेगा। भक्ति आस्था को अलग करके यदि किसी भी देश में केवल शिक्षक वर्ग धर्मनिरपेक्ष हो जाए, खासकर विज्ञान के शिक्षक, तो यकीन कीजिए उस देश का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि बाकी पीढ़ियां शिक्षकों से सीखती है और एक शिक्षक का तथ्यात्मक होने की बजाय भावनात्मक होना या विचारधाराओं के एवज में झूठ परोसना कई पीढ़ियों को अज्ञानी ही नहीं मानसिक अपंग भी बना सकता है। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। जिस देश के बच्चों में वैज्ञानिक चेतना नहीं होती, वो देश दुनिया में पिछड़ जाता है। यदि आपको अपने बच्चे का भविष्य उज्ज्वल बनाना है तो उसके मन में उठ रहे सवालों को दबाकर उसे अंधविश्वासी आस्तिक बनाने के बजाय उसे तर्कवादी बनाइए, क्योंकि विज्ञान के कदम हमेशा आगे की तरफ होते हैं।